और विष्णु भगवान की अगर आप पूजा कर रहे हैं तो आपको पीले वस्त्र आपको धारण करना चाहिए। और बहुत सारे लोगों को होता है कि हल्का पीला पहनना है या गहरा पीला पहनना, तो पीले का सब्स्टिट्यूट। तो अगर आपको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या आपके जीवन में कोई कर्ज की समस्या है, अक्षय तृतीया का आपको जो आशीर्वाद मिलेगा कि अक्षय का मतलब होता है जिसका क्षय न हो, जो चीज समाप्त न हो, कि हमारे शरीर के अंदर जो 7 चक्र हैं, उन 7 चक्रों में जो हमारा मणिपुर चक्र है, जिसको हम कहते हैं मणिपुर चक्र या जिसको हम कहते हैं नाभि चक्र, हमारी जो नाभि है, अगर आप देखें कि जब बच्चा पैदा होता है तो माँ के नाभि से उसकी नाल जुड़ी होती है। लोग कहते हैं ना कि वो जब हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया को साल का सबसे शुभ दिन माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन किया हुआ सारा कार्य शुभ होता है और पंचांग देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। अक्षय तृतीया नज़दीक है और इस पर बात करने के लिए आज हमारे एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट पर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं वर्षा प्रधान जी, जो कि एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, एक मेडिटेशन स्पीकर भी हैं और इसके साथ ही एक एस्ट्रोलॉजर भी हैं। आज हम इनसे अक्षय तृतीया पर ही बात करेंगे। मैम, सबसे पहला सवाल ये है कि अक्षय तृतीया का मतलब क्या है? सबसे पहले मैं दर्शकों को प्रणाम करना चाहती हूँ और अक्षय तृतीया की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आपने प्रश्न किया कि अक्षय तृतीया का क्या मतलब है, सबसे पहले जानेंगे कि अक्षय का क्या मतलब होता है। अक्षय का मतलब होता है कि जो चीज़ समाप्त ना हो, जिसका क्षय ना हो, जो चीज़ कभी खत्म ना हो। तो अक्षय का मतलब होता है विजय प्राप्त करना, अपने ऊपर विजय प्राप्त करना, अपने संस्कारों पर विजय प्राप्त करना, अपनी चीज़ों पर विजय प्राप्त करना। और तृतीया का मतलब होता है त्रिगुणात्मिका की शक्ति। जब हम 3 शक्तियों के साथ हम भगवान विष्णु के साथ जुड़ जाएं, स्वयं के साथ जुड़ जाएं और अपने ऊपर अगर हम विजय प्राप्त कर लें, उसे हम कहते हैं अक्षय तृतीया। बात करें तो मैम, इस दिन विष्णु भगवान की पूजा की मान्यता है, तो इस बार पूजा की विधि क्या होने वाली है? सबसे पहले चीज तो हम ये कहेंगे कि उस दिन हम विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, पर उस दिन परशुराम जयंती भी मनाई जाती है। जी, परशुराम जयंती भी मनाते हैं और विष्णु भगवान की भी पूजा करते हैं। और इस बार जो आपने पूछा है कि विष्णु भगवान की पूजा कैसे करनी है, तो जो लोग पहले से करते चले आ रहे हैं उनको तो पता है कि अक्षय तृतीया के दिन पूजा कैसे करनी है। पर जो लोग नए हैं, अगर उनको लगता है कि वो पूजा करना चाहते हैं तो उन्हें किस तरीके से पूजा करनी है। सबसे पहली चीज कि भगवान विष्णु को क्या चीज चढ़ती है, क्या चीज हम उनको अर्पण कर सकते हैं। जैसे हो सकता है कि उस दिन हम केला चढ़ा सकते हैं, पर केला हमारा पीले रंग का होना चाहिए। केला है, हल्दी है, चने की दाल है, और चने की दाल गुड़ भी आप चढ़ा सकते हैं, और पीले वस्त्र आप पहन सकते हैं, पीले पुष्प आप चढ़ा सकते हैं। और हो सके तो जो विष्णु भगवान के 21 नाम हैं, उन 21 नाम में आप विष्णु भगवान के श्री चरणों में 21 नाम को आपको पढ़ना है, उन मंत्रों का जाप करना। पर कैसे करना है, ये चीज आपको समझनी है कि 21 नाम आपको याद रखते हुए, या आप बुक्स में भी आप देख सकते हैं, पीले पुष्प आपको लेने हैं, थोड़ा सा हल्दी आपको लेना है, पीले पुष्प में थोड़ा सा हल्दी लगाना है, और 21 नाम से आपको विष्णु भगवान के श्री चरणों में आपको वो चीज चढ़ानी है। इसके साथ साथ हो सके तो 5 बार आपको ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः ये कर सकते हैं। एक सबसे पावरफुल रेमेडी आपको हम बताते हैं, ये है हमारा जुपिटर, जिसको हम कहते हैं कि ये हमारा बृहस्पति ग्रह है। तो थोड़ी सी हल्दी हाथ में लेनी है, और हल्दी लेकर के आपको ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः आपको अनामिका फिंगर जो हमारी होती है उससे आपको करना है। और उसी हल्दी के टीके को आपको अपने मस्तक पे, कान के पीछे, कंठ पे और अपनी नाभि पर आपको लगाना है। तो ये विधि अगर आप अपनाते हैं तो आप देखेंगे कि भगवान विष्णु की विशेष कृपा आपके ऊपर बनी होगी। मैम, बात करें तो उस दिन कपड़ों को लेकर भी काफ़ी लोगों के मन में संदेह आता है कि हम कौन से रंग के कपड़े पहने और पूजा कौन से कपड़े पहनकर करें। सबसे पहली चीज, विष्णु भगवान की अगर हम पूजा कर रहे हैं तो वो हमारा गुरु है, जो हमारा जुपिटर है, हमारा गुरु तत्व को हमारे जागृत करता है। इसके साथ साथ वो हमारे अंदर के जल तत्व को भी जागृत करता है। और विष्णु भगवान की अगर आप पूजा कर रहे हैं तो आपको पीले वस्त्र आपको धारण करना चाहिए। और बहुत सारे लोगों को होता है कि हल्का पीला पहनना है या गहरा पीला पहनना, तो पीले का सब्स्टिट्यूट कोई भी पीला, उसके जुड़े हुए कोई गोल्डन पीला हो सकता है, लेमन पीला हो सकता है, लेमन येलो भी, मतलब
येलो का जो कॉम्बिनेशन है, आपको येलो कलर की ड्रेस पहन के अगर आप पूजा करेंगे तो आपको एक अपनी आत्मसंतुष्टि मिलेगी, क्योंकि वो जुपिटर का नंबर है, वो आपके अंदर के गुरु तत्व को जागृत करता है, आपके अंदर जुपिटर को जागृत करता है, आपको गुरु बनाता है। तो इसलिए विष्णु भगवान की पूजा हम जब भी करें तो हम येलो कलर का ही कपड़ा पहन करके करें। बात करें तो अक्षय तृतीया पे कौन से कार्य करना शुभ माना जाता है? कहा जाता है कि अक्षय तृतीया वाले दिन आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं, क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं देखा जाता है। अक्षय तृतीया के दिन आप कोई भी कार्य के गृह प्रवेश कर सकते हैं। आप जो भी शुभ कार्य आप करना चाहें, मतलब वो मैं सारी चीजें नहीं बता सकती, पर आपको पर्सनल लेवल पे लगता है कि हमें क्या करना चाहिए, तो अक्षय तृतीया का दिन एक ऐसा दिन होता है, बहुत ही बैलेंस्ड डे होता है, ये संतुलन का दिन होता है, बहुत शुभ दिन होता है। तो उस दिन सारे मुहूर्त जो होते हैं बहुत शुभ होते हैं, तो इसलिए उस दिन आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। बात करें तो लोगों में एक उत्साह देखने को मिलता है सोना खरीदने को लेकर। मैम, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अब सोना तो नहीं खरीद सकते, तो क्या और भी कोई ऐसी चीजें हैं जो शुभ मानी जाती हैं सोने के अलावा? जी, आपने ये बहुत अच्छा प्रश्न किया कि अक्षय तृतीया वाले दिन मान्यता है कि लोग सोना खरीदते हैं, पर सोना क्यों खरीदते हैं? पहली चीज तो ये जानना है कि सोना क्यों खरीदते हैं, क्योंकि जो गोल्ड है ना, वो हमारे जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करता है। जो गोल्ड है वो हमारे गुरु तत्व को जागृत करता है, वो हमारे बृहस्पति ग्रह को जागृत करता है, हमारे विष्णु तत्व को जागृत करता है। तो इसलिए लोग कहते हैं कि हमें सोना खरीदना चाहिए। पर आप सोचिए कि आज जो सोने का भाव है वो इतना ज्यादा हाई लेवल पे जा रहा है, तो जो गरीब लोग हैं वो तो सोना नहीं खरीद सकते। तो भगवान ने इस धरती पर एक चीज बहुत अच्छी की है कि धरती और आकाश के बीच में भगवान ने सारी चीजों की व्यवस्था कर रखी है। आप देखें कि चने की दाल हो गई, हल्दी हो गई, पीले फूल हो गए या पीले फल हो गए, अगर ये सारी चीज भी अगर आप घर पे खरीद करके लाते हैं तो वो उतना ही आपके लिए शुभ होगा जितना आप सोना खरीद के लाते हैं। और सबसे पहली चीज आपको ये ध्यान देना है कि हमारा जो शरीर है, अगर हम उसको देखें, भगवान विष्णु को अगर हम ध्यान करें तो हम महसूस करें कि अगर हम स्वयं में अपने आप में एक सोना है, तो शायद हमें लगता है कि हम स्वयं में अपने आप में सोना अपने आप को महसूस कर सकते हैं। और अगर आपने एक सोने के रूप में, गोल्ड के रूप में अगर आपने भगवान को अपने आप को समर्पित कर दिया, तो उस दिन का सबसे बड़ा सोना खरीदना आपका यही माना जाएगा। क्या कोई ऐसे कार्य भी हैं जिससे हमें ठहराव करना चाहिए या बचना चाहिए उस दिन करने से? बचना चाहिए, ये चीज तो मैं जरूर कहूंगी, जैसे कि उस दिन आपको मतलब विष्णु भगवान की पूजा जरूर करनी चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मतलब वो सोचते हैं कि चलो ठीक है, जिनके घर हो रहा है, मतलब स्पेशली मैं यूथ को भी कहूंगी कि वो नहीं, लेकिन अगर आप उस दिन विष्णु भगवान की पूजा करते हैं तो आप अपने बृहस्पति ग्रह को बहुत स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो मैम, एक बहुत बड़ा सवाल है कि हमारे शरीर में 7 चक्र हैं, तो भगवान विष्णु उस चक्र के कौन से स्थान पर विराजमान है? जी, ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। और जैसा कि मैं मेडिटेशन कराती हूँ तो मुझे ये पता है कि हमारे शरीर के अंदर जो 7 चक्र हैं, उन 7 चक्रों में जो हमारा मणिपुर चक्र है, जिसको हम कहते हैं मणिपुर चक्रा, या जिसको हम कहते हैं नाभि चक्रा, हमारी जो नाभि है, अगर आप देखें कि जब बच्चा पैदा होता है तो माँ के नाभि से उसकी नाल जुड़ी होती है। लोग कहते हैं ना कि वो जब कट होता है तब बच्चा जो है दूर होता है। तो आप देखें कि वो जुड़ा किससे होता है? नाभि से। और आपने एक चीज नोटिस की होगी कि हमारे नाभि के चारों ओर जो हमारा पेट है उसको हम कहते हैं भवसागर। भगवान विष्णु को अगर आप देखें कि वो समुद्र में जब बैठे होते हैं शेषनाग की शैया पे, तो वो बिल्कुल शांत भाव से जब वो सो रहे होते हैं, माँ लक्ष्मी उनके चरण को दबा रही होती है। तो आप देखिए कि भगवान विष्णु का स्थान हमारे शरीर के अंदर कहाँ है? नाभि चक्र पे। जी। जो हमारी नाभि है वहां पे लक्ष्मी नारायण के रूप में भगवान विष्णु विराजमान है, माँ लक्ष्मी के साथ। अब एक चीज कही जाएगी कि नाभि हमारी एक है, पर चक्रास में जब आप आएंगे तो हमारी नाभि के 3 भाग हो जाते हैं, लेफ्ट नाभि, राइट नाभि एंड मिड नाभि। लेफ्ट नाभि पे गृह लक्ष्मी, राइट नाभि पे राज लक्ष्मी एंड मिड नाभि पर महालक्ष्मी, जहां पर स्वयं वो विष्णु के साथ विराजमान है। ओके मैम, आप एक मोटिवेशनल स्पीकर के साथ साथ मेडिटेशन की भी सलाह वगैरह देती हैं, तो मैम उस दिन हमें क्या करना चाहिए मेडिटेशन के अगर नज़रिए से देखें तो? मैं एक चीज़ ऑडियंस को ज़रूर कहना चाहूँगी कि अक्षय तृतीया वाले दिन
आप सोना खरीदते हैं, आप ध्यान करते हैं, आप पूजा करते हैं, आप बहुत सारी चीजें करते हैं, पर कर्म कांड करने के साथ साथ, क्योंकि आप एक चीज नोटिस कीजिए कि कर्म कांड ईश्वर ने क्यों बनाए। कर्म कांड ईश्वर ने सिर्फ इसलिए बनाए हैं कि आप उनके नजदीक जा सकें, जी। आप उनसे जुड़ सकें। पर ईश्वर को अगर प्राप्त करना है तो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जो सबसे बड़ा साधन है वो है ध्यान की पद्धति। बिना ध्यान किए आप ईश्वर को नहीं पा सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है प्रभु मिलते हैं ध्यान लगाने से। जब तक आप ध्यान नहीं लगाएंगे आप ईश्वर को नहीं प्राप्त कर सकते। तो अक्षय तृतीया वाले दिन मैं ऑडियंस को एक चीज कहना चाहूंगी कि जैसा कि मैंने बताया कि जो हमारा नाभि चक्र है, नाभि चक्र पे भगवान विष्णु विराजमान है, और आज के समय में लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत हो रही है। जी जी, लोगों को कर्ज बहुत ज्यादा हो रहा है। तो अगर आप अपने कर्ज को दूर करना चाहते हैं, अपनी फाइनेंशियल इनकम को ठीक करना चाहते हैं, तो नाभि चक्र क्या करता है, क्योंकि जो हमारे शरीर के अंदर एक एक चक्रास हैं वो एक एक चीजों को क्रिएट करते हैं। नाभि चक्र क्या करता है, सेटिस्फेक्शन की पावर। नाभि चक्र क्या करता है, अगर आप नाभि चक्र पे मेडिटेशन करें तो फाइनेंशियल इनकम आपकी होती है, जितने भी आपके कैरियर में प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो ठीक होती हैं। तो इसलिए मैं ये जरूर कहूंगी सभी से कि अपना जुपिटर स्ट्रॉन्ग करना है, अपने कैरियर को ठीक करना है, अगर अपनी फाइनेंशियल इनकम ठीक करनी है, अपने कर्ज को खत्म करना है, तो अक्षय तृतीया वाले दिन अपने नाभि चक्र पर ध्यान जरूर करें, भगवान विष्णु को जागृत करें, क्योंकि जब भगवान विष्णु की शक्तियां हमारे अंदर जागृत हो जाती है तो ये सारी चीजें दूर हो जाती हैं। अब आपका एक क्वेश्चन होगा आगे जी, कि मैडम ध्यान कैसे करें। बिल्कुल। तो ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि ध्यान कैसे करता है। जब आप सारी पूजा कर लें तो आपको दोनों हाथ अपना खोल देना है और पालथी मार करके जमीन पर बैठ जाना है और अपनी आंखें बंद कर लेना है। अटेंशन को अपने हार्ट पर रखना है और धीरे धीरे अटेंशन को अपने सिर के तालू भाग पे रखना है। फिर अपने अटेंशन को आकाश की तरफ ले जाएंगे और वहां महसूस करेंगे कि भगवान विष्णु विराजमान है विराट स्वरूप में। उनके श्री चरणों से एक पानी की धारा आ रही है जो सिर के तालु भाग से हृदय में जा रही है और नाभि पर जा रही है। थोड़ी देर तक इसको महसूस करेंगे, फिर अनुभव करेंगे कि वो पानी की धारा आपके नाभि चक्र पर अटेंशन से 2 टाइम्स आपको एंटी क्लॉक रोटेट करना है। जब आप एंटी क्लॉक रोटेट करेंगे तो अगर आपको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या आपके जीवन में कोई कर्ज की समस्या है तो वो जब आप एंटी क्लॉक घुमाएंगे तो वो चीज़ दूर होगी। फिर 2 टाइम्स आपको उसी पानी की धारा को अटेंशन से क्लॉक वाइज रोटेट करना है। जब आप क्लॉक वाइज रोटेट करेंगे तो आपकी ये सारी समस्याएं खत्म होंगी, आपको भगवान विष्णु की ब्लेसिंग्स मिलेंगी और जितनी देर आपको अच्छा लगे उतनी देर आकाश से आने वाली प्रभु विष्णु के श्री चरणों की धारा को सिर के तालु भाग, हृदय और नाभि पर शांत चित्त होकर के आपको महसूस करते जाना है। अक्षय तृतीया का आपको जो आशीर्वाद मिलेगा कि अक्षय का मतलब होता है जिसका क्षय न हो, जो चीज समाप्त न हो, तो वो वरदान उस दिन आपको प्राप्त होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो वर्षा प्रधान जी हमारे साथ जुड़ी हुई थी क्योंकि इनका कहना बहुत सही है कि बिना ध्यान किए ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। तो अक्षय तृतीया वाले दिन आप ये ध्यान जरूर करें। द वॉइस इंडिया के लिए मैं तनीषा, आप देख रहे थे पॉडकास्ट।